चीनी वज़ीर खारजा वांगजी की वज़ारत खारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा भी किया। पाक चीन वज़ीर खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग आज इस्लामाबाद में होंगे। चीनी वज़ीर खारजा वांगजी और इसहाक डार स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल पर सियासी कायदीन से राब्ता। बिलावल भुट्टो से कराची में अर्बन फ्लडिंग और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ की सिंध हुकूमत को वफाकी सतह पर हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राब्ते में रहने की हिदायत। लोगों को मुमकिन खतरात से पेशगी आगाह करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर-रहमान और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। अल खिदमत फाउंडेशन के रेस्क्यू और इमदादी कामों में सरगर्म किरदार की तारीफ। कराची में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। मानसून सिस्टम 23 अगस्त तक असरअंदाज रहने का इम्कान। शहर में आज भी तालीमी इदारे बंद। तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर तहाल पानी मौजूद। यूनिवर्सिटी रोड पुरानी सब्जी मंडी के करीब पानी जमा होने के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। चांदनी चौक के अतराफ नाले उबल पड़े। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन से भी बारिशी पानी की निकासी न हो सकी। बारिश के पानी और गढ़ों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सिविक सेंटर से जेल चौरंगी जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की तवील कतारें। कराची में बिजली बहरान मजीद संगीन। तवील ब्रेकडाउन। सफूरा गोट स्कीम 33 समेत दीगर सोसाइटीज की बिजली बंद। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक A और गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में भी कई घंटे से बिजली गायब। सऊदाबाद गाजी गोट खुदा की बस्ती इब्राहिम हैदरी बिजली से महरूम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान भी सर उठाने लगा। बारिश में फंसे लोगों की पुलिस और रेस्क्यू ने मदद की। कराची में 200 मिलीमीटर बारिश हुई जिससे अर्बन फ्लडिंग हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बटन दबाकर बारिश का सारा पानी नहीं निकाल सकते। अगर नाले बंद होते तो पानी कैसे निकलता। कराची में सैलाबी सूरत हाल पर माजरत खा हूँ। बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में जमानत के केस पर समात। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आपने पढ़ा होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। इस्तफसार किया, क्या जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है। साजिश के इल्जाम पर इसी अदालत ने मुल्जिमान को जमानत दी। क्या तसलसल का उसूल इस केस पर अप्लाई नहीं करेगा। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, जमानत केस में अदालत की ऑब्जर्वेशन हमेशा अबूरी नौयत की होती है। अदालती ऑब्जर्वेशन का ट्रायल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का CPAC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफाक। तीनों ममालिक इंसदादी दहशतगर्दी की मुतफ़िका काविशों पर मुत्तफिक। सैफ अली की मुज़ाकरात में वज़ीर खारजा की शिरकत। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगान वज़ीर खारजा की पाकिस्तान को यकीन दहानी। वज़ीर खारजा इसहाक डार की अफगान हम मनसब से मुलाकात। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक। वज़ीर खारजा का पाक अफगान ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक डार ने सियासी और तिजारती ताल्लुकात में हौसला अफजा पेशरफ्त को सराहा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ है। अफगान हुकाम TTP और BLA जैसे अनासर के खिलाफ ठोस इक़दाम करें। इसहाक डार का मुतालबा। सलामती काउंसिल की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद मुसलमान ही क्यों हैं। समझ से बालातर और कतअन नाकाबिल कबूल है कि फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्द मौजूद नहीं। ये सूरत हाल तब्दील होनी चाहिए। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास से खिताब।
वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल और वफाकी वज़रा के हमरा सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सवात, बुनेर, शांगला और सवाबी में सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने तजावुज़ात, लकड़ी माफिया, दरियाओं, नदी नालों में माइनिंग की सरगर्मियों की जानिब तवज्जो दिलाई। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का नए सूबों की अहमियत पर जोर। मुल्क में सूबे सिस्टम के मुताबिक नहीं बनाए गए। पाकिस्तान के सिर्फ 4 सूबे हैं जो आबादी या रकबे के लिहाज से नहीं बने। हर डिवीजन को सूबा बनाना चाहिए। छोटा सूबा बनने से कारकर्दगी को मॉनिटर किया जा सकेगा, मसाइल हल होंगे। ज्यादा सूबे बनाने से खर्च नहीं बढ़ेगा। कराची को भी अलग सूबा बनना चाहिए। बलूचिस्तान में नसीराबाद, सिब्बी, जोब, कल्लात, मकरान, कोयटा को सूबा बनाया जा सकता है। भारत, मलेशिया, ब्राजील समेत दीगर ममालिक में सूबों की तादाद ज्यादा है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का सेमिनार से खिताब। कहा, जनूबी पंजाब सूबा कोई नहीं चाहता। डीजी खान बहावलपुर और मुल्तान अलग अलग सूबा चाहते हैं। किसी सूबाई हुकूमत को बल्दियाती निज़ाम मंजूर ही नहीं। हम जन्नत नहीं, ऐसा सिस्टम मांग रहे हैं जिससे अवामी मसाइल हल हों। 33 सूबे बनने से नई लीडरशिप पैदा होगी। भारत में एक चाय बनाने वाला वजीर आजम बन गया। सूबों में महकमों की तादाद भी कम करने की जरूरत है। कमिश्नर ही चीफ सेक्रेटरी और RPO IG होगा। छोटे सूबे बनने से जुडिशल सिस्टम ठीक होगा। किसी मिनिस्टर के लिए मुमकिन नहीं लाहौर में बैठकर पंजाब के 50,000 स्कूल्स की मॉनिटरिंग करे। हुकूमत हर स्कूल जाने वाले बच्चे पर 4400 रुपए खर्च कर रही है। पंजाब में 2001 के बाद से असातिज़ा की भर्तियां मेरिट पर हुई। सरकारी स्कूलों में सहूलियात ज्यादा हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती। मौजूदा पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर्स को 10,000 स्कूल दिए हैं। निजी शोबा स्कूल्स को बहुत बेहतर तरीके से चलाकर दिखा सकता है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का सेमिनार से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गुज़श्ता 10 साल के दौरान लिटरेसी रेट कम हो गया। कोई कौम शॉर्टकट से तरक्की नहीं करती, मेहनत करने से कौमें तरक्की करती हैं। हम एक ऐसा सिस्टम मांग रहे हैं जिसमें आम आदमी के मसाइल हल हों। और मुल्क में मॉनसून का स्पेल जारी। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाकों में पानी जमा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। जनूबी बलूचिस्तान की नदी नालों में बारिशों के बायस तग़यानी का खतरा। आरिफ वाला के मकाम पर दरिया सतलुज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाई सिंध में चश्मा और कालाबाग बैराज पर निचले दर्जे, तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सेवन की नदी नालों में तग़यानी। 30 देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता।